कांग्रेस के महासचिव और करौली से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया लाल शर्मा जी हमारे साथ है। कन्हैया लाल जी, आपसे सीधा प्रश्न है, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से? देखिए विनोद जी, आपका न्यूज संभाग, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर आप ये ऐसी समस्याओं या विचारों को उठाते रहते हैं। ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? आप जानते हो कि ईवीएम से पहले बैलेट पेपर से ही हिंदुस्तान में, भारत में चुनाव होता था। विदेशों में चीन, अमेरिका, जापान, रूस, बड़े बड़े जो देश हैं जो अपने आप में बहुत फॉरवर्ड देश मानते हैं, वो पहले ईवीएम से चुनाव कराते थे। लेकिन जब उनको ये लगा कि ईवीएम में घपला हो सकता है, ईवीएम मिसगाइड हो सकता है, ईवीएम में ऐसे डेटाज डाले जा सकते हैं जैसे कि चुनाव प्रभावित होता है, उसी चीज को उन्होंने रिजेक्ट करके वो भी बैलेट पेपर पर ही आ गए हैं। बैलेट पेपर से ही वोटिंग वहां अमेरिका में होती है, इंग्लैंड में होती है, रूस में होती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां की ये दोबारा से ईवीएम का, अब समय समय पर ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हड़ताल की, आंदोलन किया, अपील भी की। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों ने भी अपना राय दे दी कि भाई राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं, वो नहीं कर रही हैं। लेकिन अभी भी सारा विपक्षी दल ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहते हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने, इन्हें सबने मिलकर के ये बात उठाई भी है कि बैलेट पेपर से ही निष्पक्ष चुनाव किया जा सकता है। ये क्या कांग्रेस हारती है तभी इसको याद आती है? नहीं, हाँ ठीक है, ये अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस से लगा ऑल इंडिया लेवल से प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर और ग्राम स्तर पर अब आंदोलन के लिए उत्पीड़ित है कि वो इसमें सारी पार्टियां मिलकर के अब आने वाले चुनाव में, जो भी चुनाव होगा उसमें बैलेट पेपर से कराने के लिए आंदोलन किया जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने अखबार में या उसमें देखा था, महाराष्ट्र में कोई चुनाव लड़ा, जो चुनाव लड़ने वाला अपने बूथ में ये कह रहा है कि 6 वोट तो मेरे घर के परिवार के हैं, पत्नी के हैं, बहू के हैं, बेटी के हैं, मेरा वोट है, कम से कम 6 वोट तो मुझे मिलने चाहिए, जो 1 वोट भी नहीं निकला। ये क्या है? ये कहीं न कहीं ये चंगू मंगू जो राष्ट्रीय हमारे नेता हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री है, मैं इनका नाम, क्योंकि ये भी भाषा का सदुपयोग नहीं करते, इसलिए मैं इनको भी कह देता हूं। जब किसी को पप्पू ये कह सकते हैं, किसी को इनके किसी के बारे में भी बकवास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं? अब ये तो मेरे को, मैं कहां बताऊं कि अब सब दुनिया जानती है, आप भी जानते हो कि पप्पू किसको कहते हैं, तब मैं इनको चंगू मंगू कह सकता हूं। ये देश में आज दुर्भाग्य इस देश का कि कानून, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है देश में। कांग्रेस हारती है तभी याद आती नहीं, है? कांग्रेस नहीं, हमेशा उठाती है। झारखंड में आप आ रहे हो ना, नहीं, झारखंड में जीते तो भी हम उठा रहे हैं। तो झारखंड इस्तीफा दे दो। कैसे देते इस्तीफा? नहीं कर रहे हैं ना, अभी कल ही तो उठाया, मैं मुद्दा उठाया है, लोकसभा में उठाया है, खड़गे साहब ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उन्होंने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया। अब ये शुरुआत बड़े ढंग से कर दी और ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ये प्रैक्टिकल भी करके बताया कि इसमें होता है। पर आप याद जानो, ये प्रजातंत्र क्या है? ये तो इस तरह का तंत्र है कि मोदी जी जिस तरह से इस देश को चला रहे हैं, मीडिया को चला रहे हैं, विधानसभा को, विधायिका को चला रहे हैं, न्यायपालिका को चला रहे हैं, सब ऐसे ही चल रहा घोलमोल की, क्योंकि ये दोनों ही तड़ीपार लोग हैं। गुजरात में जिस तरह से इन दोनों भाइयों ने खेल रचा, आप ये देखो आप कि जिसके खिलाफ अमेरिका मुकदमा कर रहा हो और यहां फ्री स्टाइल में कुश्ती लड़ा रहे हैं, उससे पैसा कहां है? देश का पैसा अकेला लूट के खा रहा है विदेश में बैठ करके। अमेरिका में नहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, पर हम उसका नाम ही लेना नहीं चाहते। राहुल गांधी को बात तो अच्छी कहता है, पर सुनता कौन है? क्योंकि मीडिया ने तो उसको पप्पू बना रखा है। लेकिन वो इंटेलिजेंट आदमी है, विदेश में पढ़ा, वो लिखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें कितनी डिग्री है उसके पास में, जमानत पर भी है। जमानत तो ये तड़ीपार था। क्या है गृह मंत्री? आज देश का गृह मंत्री की क्या स्थिति? तड़ीपार था। कहां था वो? आप गुजरात में जब मंत्री था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी क्या? ये नहीं थे क्या? जमानत, फिर वही बात, जमानत तो आज की तारीख में किसी की भी है। जितनी जमानत और केसेज वाले मुख्यमंत्री मोदी सरकार में, आसाम का मुख्यमंत्री जो कांग्रेस में जमानत में था,
और जिसको सजा हो गई आज उसको मुख्यमंत्री बना रखा है। महाराष्ट्र में आप देखो शिंदे कौन है, अजीत पवार कौन है, ये सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग आज मोदी के पास है। सिर्फ गंगा जी के छींटा देता है, नहलाता है, जमुना जी में नहलाता है, चाहे जमुना जी गंदी कर दी। गंगा जी ने मेरे को बुलाया, गंगा जी उन्होंने अपवित्र कर दी उस आदमी ने, फिर भी गंगा जी में स्नान दे करके पवित्र करके और सरकार बना लेता है। क्या स्थिति है बताइए आप यो कह रहे हो बंगाल में क्यों नहीं एक भी सीट लाते हो, आप पंजाब में क्यों नहीं एक भी सीट लाते हो। ऐसे कई ऐसे प्रदेश हैं जहां आपका नाम लेने को, पानी देने को, मोदी को नाम पानी देने को कोई बोलता नहीं है। कांग्रेस फिर भी है, कांग्रेस को 2-1-4 जिंदा तो है, कांग्रेस को पानी देने वाले तो है, पर इसको तो पानी देने वाले भी पंजाब में एक नहीं है। पानी देने वाले बंगाल दीदी पानी, अगर जिस दिन जाएगा दुनिया से तो दीदी बंगाल में इसको पानी देगी। तो मैं कहना चाहता हूं, अभद्र भाषा तो बोलना नहीं चाहता, पर मैं से सम्मान कहना चाहता हूं देश के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी को, कि इस चुनाव को निष्पक्षता से लें और प्रजातंत्र को, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रजातंत्र को और संविधान की रक्षा करके इसको जिंदा रखा है ना, उस प्रजातंत्र को बाबा साहब अंबेडकर और इन सबको जो इन्होंने, गांधी जी ने इस देश को निर्माण किया, उसको जिंदा रखने के लिए कृपया करके ईवीएम को हटा दें और बैलेट पेपर से चुनाव करा। मैं यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।